नमस्कार दोस्तों। जो चाइना भारत को पाकिस्तान व नेपाल की तरफ से भी लड़ाई के फ्रंट खोलने की धमकी दे रहा था, क्या उसी चाइना को खुद एक फ्रंट पर भारत व दूसरे फ्रंट पर अमेरिका, जापान व ताइवान से लड़ना पड़ेगा? लद्दाख के विवाद की असली जड़ें क्या अरुणाचल प्रदेश से जुड़ी हुई हैं? मौजूदा समय में अगर लड़ाई होती है तो भारत या चीन, किसको एडवांटेज की कंडीशन मिली हुई है, ये सारी डिटेल्स जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं स्वागत करता हूं आपका अमित अपडेट्स चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। चाइना का भारत के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट आज से नहीं, पिछले 70 वर्षों से है। चाइना भारत के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट को क्यों नहीं सुलझाना चाहता है? आप सभी को पता है कि चाइना के साथ हमारा काफी लंबा बॉर्डर शेयर होता है। इसमें कुछ जगहों पर जानबूझकर चाइना हमेशा विवाद पैदा करता रहता है। साथ ही चाइना की हमेशा यह कोशिश रहती है कि समय समय पर इन बॉर्डर इश्यूज को इंटरनेशनल मीडिया तक पहुंचाता रहे। चाइना चालाकी के साथ इन बॉर्डर्स पर कुछ हरकतें करके टेंशन का माहौल बनाकर फिर कुछ समय बाद शांति और बातचीत की बातें करने लग जाता है। यानी मकसद होता है कि ना तो बॉर्डर इश्यूज को सुलझाने देगा और ना ही इन विवादों को ज्यादा बढ़ने देगा, ताकि अपनी बात भी पहुंचा दे और भविष्य में नेगोशिएशंस के लिए इन मुद्दों को जिंदा भी रख सके। चीन के साथ हमारा विवाद मुख्य तौर पर लद्दाख में है, सिक्किम में है और नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल में खासतौर पर तवांग जिले को लेकर विवाद है, जिसे चाइना अपना इलाका बताता है। इसी तवांग इलाके को तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा के जन्म के साथ जोड़ा जाता है। अगर चाइना इस इलाके को भारत का हिस्सा मान लेता है तो फिर इसका मतलब होगा कि दलाई लामा एक इंडियन है और जो तिब्बत दलाई लामा के नाम से फेमस है उस पर भी एक तरह से भारत का दावा हो सकता है। तिब्बत को चाइना पहले ही हड़प चुका है। अगर कुछ समय के बाद बातचीत से लद्दाख का मामला शांत भी हो जाए तो 1 वर्ष के अंदर ही सिक्किम या अरुणाचल प्रदेश से फिर से घुसपैठ जैसी खबरें जरूर आएंगी। अब सवाल उठता है कि मौजूदा समय में यह लद्दाख का मामला क्यों सामने आया? इसके स्पष्ट रूप से 5 कारण हैं, लेकिन इनको जानने से पहले यह जानते हैं कि क्या यह इलाका यानी लद्दाख के ऊंचे पहाड़ों वाला दुर्गम इलाका, जहां ना इंसान रह सकते हैं ना फैक्ट्रीज लग सकती हैं, तो क्या चाइना के लिए ज्यादा महत्व रखता है? तो जवाब है नहीं। इसका सिर्फ इतना सा महत्व चाइना के लिए है कि इस क्षेत्र से होकर चाइना का नेशनल हाईवे G219 गुजरता है, जो जिंगयांग व दूसरी तरफ तिब्बत को चाइना के मेनलैंड से जोड़ता है। ये दोनों इलाकों में अक्सर चाइना का लोकल लेवल पर विरोध होता है, तो वहां पर जल्दी से अपने सैनिकों व हथियारों को पहुंचाने के लिए इसी G219 हाईवे का इस्तेमाल होता है। चाइना को डर है कि आज नहीं तो 10 वर्ष बाद अक्साई चीन इलाके को भारत वापस जरूर लेगा और तब इस हाईवे को भारत पूरी तरह से बंद कर देगा। यानी इस पूरे 33,000 वर्ग किलोमीटर के इलाके की वैल्यू चाइना के लिए सिर्फ एक हाईवे से ज्यादा नहीं है। अब बात करते हैं उन कारणों की जिनकी वजह से लद्दाख विवाद हो रहा है। पहला और सबसे बड़ा व स्पष्ट कारण है लद्दाख में दबाव बनाकर भारत को मजबूर कर सके कि वह अरुणाचल प्रदेश के बदले अक्साई चीन की अदला बदली कर सके। चीन पिछले 30-40 वर्षों से अनेकों बार यह प्रस्ताव देता रहा है, लेकिन भारतीय सरकार हर बार चीन के मंसूबों पर पानी फेर देती है। इससे ना तो चीन को मिनरल से भरपूर अरुणाचल की जमीन माइनिंग के लिए मिल पा रही है और ना ही दलाई लामा वाले इशू से चीन दुनिया का ध्यान हटा पा रहा है। दूसरा बड़ा कारण है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के नजदीक तक भारत द्वारा पक्की सड़क व डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण। भारत अब चाइना से ज्यादा सैनिकों, हथियारों व दूसरे उपकरणों को मात्र कुछ घंटों में ही चीन के साथ लगती हुई लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल तक पहुंचा सकता है। चीन को पता है कि उसे तो रीइंफोर्समेंट हजारों किलोमीटर दूर चाइना मेनलैंड से मंगवानी पड़ेगी, जबकि भारतीय सेना को रीइंफोर्समेंट तुरंत नजदीक के मैदानी इलाकों से इस सड़क के माध्यम से मिल जाएगी। यानी इस इलाके में जल्दी ही भारतीय सेना का जमावड़ा इतना शक्तिशाली हो जाएगा कि फिर चीन इस इलाके में दादागिरी नहीं दिखा सकेगा। तीसरा और खास कारण है अमेरिका।
अमेरिका मौजूदा संक्रमण के लिए चाइना को जिम्मेदार बताता है और तमाम देश भी यही कह रहे हैं। ऐसे में चाइना भारत पर बॉर्डर इश्यूज का दबाव बनाकर पूरी कोशिश कर रहा है कि भारत इस अमेरिकी कैंपेन का जो चाइना द्वारा फैलाए गए संक्रमण को लेकर है उसका हिस्सा ना बने। भारत में फिलहाल संक्रमण के लिए चीन का कोई खास विरोध नहीं हो रहा था, लेकिन चीन द्वारा लद्दाख में शुरू की गई कायराना हरकत जिसमें 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए व 43 चाइनीज सैनिकों को भारतीय जवानों ने इस पृथ्वी से अलविदा कर दिया। इस हरकत से जरूर चीन के खिलाफ एक जबरदस्त माहौल भारत में पैदा हो गया है और कई चीनी कंपनियों को इंडियन रेलवेज व दूसरे संस्थानों में मिले हुए कॉन्ट्रैक्टों से हाथ धोना पड़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका पूरी तरह से भारत के समर्थन में खड़ा हो गया है और यहां तक कि चाइनीज नेवी को साउथ चाइना सी में ही रोके रखने के लिए अपने 3 शक्तिशाली एयरक्राफ्ट कैरियर्स को पूरे फ्लीट के साथ साउथ चाइना सी में चाइना को घेरने के लिए वहां भेज दिया है। साथ ही पिछले दिनों जापान ने भी अपनी सेना को पूरी तरह से अलर्ट मोड पर कर दिया है। पैट्रियट 3 एयर डिफेंस सिस्टम को भी तैनात कर दिया गया है, यानी एक तरह से जापान भी इस मौके को भुनाने की पूरी कोशिश कर रहा है। वहीं ताइवान ने भी पिछले दिनों मिलिट्री एक्सरसाइज व नेवल एक्सरसाइज के माध्यम से लड़ाई के लिए पूरी तरह से तैयार होने की अपनी प्रतिबद्धता दिखा दी है। ताइवान जो एक ऐसा देश है जिसके पूरे देश के ऊपर ही चीन अपना कब्जा करना चाहता है। अमेरिका के 3 शक्तिशाली एयरक्राफ्ट कैरियर पूरे फ्लीट के साथ वहां पहुंच चुके हैं। साथ ही सपोर्ट के लिए साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया व साउथ चाइना सी के दूसरे देश भी पूरी तरह से तैयार हैं। यानी कि जैसे ही चाइना का ध्यान भारत की तरफ होगा, यानी भारत की तरफ से लड़ाई का फ्रंट खुलेगा, तभी दूसरा फ्रंट चाइना की तरफ से इन देशों द्वारा खोल दिया जाएगा ताकि चाइना को इस बार एक ऐतिहासिक सबक सिखाया जा सके। चौथे कारण में बात करें तो चाइना को पता है कि फिलहाल भारत को राफेल व S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी नहीं हुई है। ऐसे में बिना समय गंवाए चीन इस मौके पर भारतीय आर्मी के मनोबल को गिराने की कोशिशें कर रहा है। राफेल जो मई के महीने में ही आ जाने वाले थे, लेकिन संक्रमण के कारण अब जुलाई के अंत तक ही राफेल फाइटर जेट्स का पहला बैच, जिसमें लगभग 7 फाइटर जेट होंगे, वह भारत आ सकेगा। राफेल के तैनात होने के बाद चाइना की एयरफोर्स में एक भी ऐसा फाइटर जेट नहीं होगा जो राफेल को सीधी चुनौती दे सके। इसी तरह S-400 एयर डिफेंस सिस्टम जो हम रशिया से खरीद रहे हैं और जो 400 किलोमीटर दूर तक दुश्मन के फाइटर जेट्स, ड्रोन्स, मिसाइल्स, हेलीकॉप्टर्स को निशाना बना सकता है, वह भी अगले वर्ष यानी कि 2021 से भारत को मिलने शुरू हो जाएंगे। राफेल व S-400 के कॉम्बो के बाद भारत पर चाइना कोई दबाव बनाने की स्थिति में नहीं रहेगा, इसलिए इनके आने से पहले ही चाइना विवाद पैदा कर रहा है। 5वां कारण है चीन में संक्रमण की वजह से हुई मौतों के लिए वहां के काफी सारे लोग वहां की कम्युनिस्ट सरकार से जवाब मांग रहे हैं, जिससे वहां की सरकार बेहद दबाव में है। इसी से ध्यान बटाने के लिए जानबूझकर बिना किसी खास कारण के ही इस समय भारत के साथ लड़ाई का माहौल बनाया जा रहा है ताकि वहां से जनता का ध्यान हट सके। अब सवाल उठता है कि क्या चाइना दबाव बनाने में कामयाब हो रहा है? तो जवाब है हां, भारत पर दबाव बन रहा है। भारत में काफी सारे लोग ऐसे हैं जो जानबूझकर इस समय लगातार भारतीय सरकार से ऐसे सवाल पूछ रहे हैं जो भारतीय आर्मी के जवानों का मनोबल कमजोर कर सकते हैं। इसी कारण भारतीय सरकार पर इस विवाद को तुरंत हल करने का दबाव बन रहा है, जबकि चाइना में ऐसा कुछ नहीं है। चाइना जानबूझकर इस विवाद को लंबा खींचेगा, जैसा उसने डोकलाम के समय किया था। दोस्तों, अब ये आपकी, मेरी, हम सब की जिम्मेदारी बन गई है कि हम चाइना के इस ट्रैप में ना पड़ें और अपनी आर्मी व अपनी सरकार का पूरा सहयोग करें। अब सवाल उठता है कि इस समय भारत और चाइना दोनों में से एडवांटेज की स्थिति में कौन है? चाइना धमकी दे रहा है कि वह भारत के ऊपर पाकिस्तान व नेपाल की तरफ से भी लड़ाई के फ्रंट खुलवा सकता है, लेकिन चाइना को झटका उस समय लगा जब उन्हें पता लगा कि खुद उनके खिलाफ जापान, ताइवान, अमेरिका, साउथ कोरिया व ऑस्ट्रेलिया जैसे देश जरा सा मौका मिलते ही लड़ाई का दूसरा फ्रंट खोल देंगे।
इससे चाइना ना तो उस फ्रंट से भारतीय फ्रंट की तरफ अपनी आर्मी को ला सकता है और ना ही इन ताकतवर देशों से लड़ाई लड़ सकता है। यानी चाइना पर ही पासा उल्टा पड़ गया है और उसे अच्छी तरह पता लग चुका है कि फिलहाल बातचीत व शांति के प्रस्ताव जैसी चालाकी चलकर ही इस टेंशन को जल्दी से जल्दी खत्म करना उसके लिए बेहद जरूरी हो गया है। अगर भारत के साथ एक लिमिटेड पीरियड की छोटे लेवल की लड़ाई भी होती है तो चाइना भारत जैसे बड़े देश के मार्केट से हाथ धो बैठेगा। वहीं दूसरी तरफ चाइना से बाहर जाने वाली अमेरिकन, यूरोपियन व जापानीज कंपनियां भारत में अपने कारखाने लगाएंगी, जिससे भारत को बहुत अधिक फायदा होगा। यानी फिलहाल हर फ्रंट पर भारत ही एडवांटेज की स्थिति में है। भारत ने अपने फ्रंटलाइन फाइटर जेट्स सुखोई 30 MKI, मिराज 2000, MiG-29, जैगवार के साथ साथ अटैक हेलीकॉप्टर अपाचे को भी फॉरवर्ड एयर बेस पर तैनात कर दिया है, ताकि किसी भी संभावित लड़ाई में टेक ऑफ लेने के बाद कुछ ही मिनटों में भारतीय एयरफोर्स पूरी ताकत से चाइना के सैनिकों पर अटैक कर सके। वहीं चाइना को यहां भी कोई एडवांटेज नहीं रहेगा। उन्हें फाइटर जेट्स को बहुत पीछे से टेक ऑफ करके ऊंचे हिमालयन पहाड़ों को पार करके आना होगा, जिसमें काफी समय लगेगा। इस दौरान इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट्स व ग्राउंड बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम इन्हें आसानी से ट्रैक करके डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में मैं आपकी राय जानना चाहूंगा कि चाइना इस लद्दाख वाले स्टैंड ऑफ को कितने दिन खींचना चाहता है, ये जानते हुए कि इस बार चाइना को एक नहीं 2 फ्रंट की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, जिसमें एक तरफ भारत होगा तो दूसरी तरफ अमेरिका, जापान व ताइवान एक साथ होंगे। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखें। दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।